हमारा बच्चा, हमारा भाई भतीजा कांवर लेके जाएगा, अमित शाह का बेटा जो है बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा, हमारा बच्चा जो है कांवर लेके सड़क पे हुड़दंग करेगा, और जो है शिवराज सिंह चौहान का बेटा लंदन से एलएलएम करेगा, निष्कांत दुबे का बेटा अमेरिका में पढ़ेगा। बहुजन समाज के लोगों से अपील करूंगा कि भैया ये कांवर को छोड़िए, पढ़िए, किताब खरीदिए, इस पूरे महीने बाबा साहब का संपूर्ण वाङ्मय ले आइए, पढ़ जाइए। शूद्र का आटा, शूद्र का घी, माल उड़ाए पंडित जी। तो इस देश में यह चल रहा है, तो माल पंडित उड़ा रहा है, माल ब्राह्मण उड़ा रहा है। आप क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला बन रहे हैं? आप क्यों फंस रहे हैं इसमें? आप क्यों समय, बहुजन समाज के लोगों, तुम क्यों अपना समय खराब कर रहे हो? तुम तो बाबा साहब को पढ़ो। हिंदू धर्म जिनका है वो बचाएं। हम हिंदू हैं तो राजपूत और चमार की शादी क्यों नहीं होती है? भंगी और ब्राह्मण की शादी क्यों नहीं होती है? चमार, जाटव और राजपूत की शादी हो तब तो समझें हम हिंदू हैं। हम काहे का हिंदू हैं? नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं डॉक्टर ओम सुधा जी। डॉक्टर ओम सुधा जी आज लाल शर्ट पहने हुए हैं, जैसे कि कांवड़िए पहने हुए हैं, कांवड़ आ रही हैं, जा रही हैं, बहुत एकदम से मेला लगा हुआ है चारों तरफ। इस विषय पे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या हाल है? कांवड़ का सीजन चल रहा है, लोग कहते हैं कि ये पवित्र महीना है सावन का। आप कभी कांवड़ लाए? नहीं, पवित्र महीना तो अपनी जगह है कि ये महीना पवित्र है सावन का, तो बाकी 11 महीना अपवित्र हो गया क्या? मतलब एक महीना पवित्र है साल का, बाकी 11 महीने यानी कि अपवित्र है? ये कौन सा थ्योरी है? ये देखिए, ये सब बेवकूफ़ाना बात है। ये पवित्र अपवित्र क्या होता है? हम तो अगर इनके वेद उपनिषद जो हिंदू धर्म ग्रंथ में, उनके अनुसार तो हम हमेशा से अपवित्र हैं। हमको तो पवित्र ही माना जाता है ना। हम चमार हैं, हम दुसाध हैं, हम वाल्मीकि हैं, हम भंगी हैं, हम मुसहर हैं, हम जो है मेहतर हैं, तो हम तो अपवित्र हैं इनके लिए। तो फिर इस पवित्रता अपवित्रता का इनका हम अचार डालेंगे? इनके लिए तो हम ही अपवित्र हैं। गंगा जल आ रहा है सर, भोड़े ला रहे हैं, गंगा जल लेकर के आ रहे हैं, मंदिरों में चढ़ेगा। मैं तो चाहता हूं ओमदेव जी, आपके चैनल के माध्यम से, मैं आपके चैनल के नीचे का कमेंट भी पढ़ता हूं। काफ़ी ब्राह्मण, राजपूत, बनिए ये जुड़ते हैं, कमेंट करते हैं, ट्रोल करते हैं। उनसे तो मैं आग्रह करता हूं कि भाई पूरे महीने नहीं, तुम पूरे साल, जितने भी ब्राह्मण, बनिए, राजपूत हैं, पूरे साल कांवर लेकर ही चला करो। हाँ, और लेकिन अपने समाज के लोगों से, बहुजनों से अपील है, जो SC ST OBC कम्युनिटी के लोग हैं, उनसे भी मैं अपील करता हूँ, भैया माफ़ करो इनको, ये कांवर ब्राह्मणों को ढोने दो, राजपूतों को ढोने दो, बनियों को ढोने दो। तुम बाबा साहब का संविधान पढ़ो। तुम एक महीने यह जो सावन का, भोले बाबा की बात करिए। हाँ, ये भोले बाबा कांवर की बात करने दो ब्राह्मणों क्षत्रियों को। हम लोगों को आज तक पढ़ने नहीं मिला है। हमारे समाज का लोग अब पढ़ना शुरू करे। बहुजनों, लैपटॉप खरीदो। जिस पैसे से कांवर में जो महीना में खर्च करते, उस पैसे से लैपटॉप खरीदिए, अपने बच्चे को दीजिए, अपना बेटा को दीजिए, बेटी को दीजिए, भाई को दीजिए, बहन को दीजिए। और इस एक महीने में अगर आपका पूरा गाँव जाता था कांवर यात्रा में, कई जगह बसों में भर कर पूरा गाँव जाता है, तो उसको ख़त्म करके सारे लोग उस पैसे से गांव में एक पुस्तकालय बनाइए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय, हमारे झारखंड के देवघर में एक ऐतिहासिक पुस्तकालय है बाबा साहब के नाम पे, और वर्षों से चल रहा है। जाने उस पुस्तकालय में पढ़ के कितने बच्चे सिविल सर्वेंट हो गए, कितने बच्चे अधिकारी हो गए, कितने बच्चे सरकारी नौकरियों में आ गए। सर, आपके अधिकारी फूल बरसा रहे हैं, पाँव दबा रहे हैं कांवड़ियों के। अधिकारी कुछ नहीं है उन कांवड़ भक्तों के पास सामने। आप अधिकारी की बात करते हैं। लगता है आपने वो वायरल वीडियो नहीं देखा, जब उन्होंने एक रिक्शा वाला को रिक्शा तोड़ दिया, पीट दिया रिक्शा वाले को, एक विक्षिप्त आदमी को जो है पीट कर जो है मरी हालत में पहुंचा दिया, कार का शीशा उसा डैमेज कर दिया, पंप पे बहुत मारपीट की है। ये तो आप समझिए कि ये जो वीडियो कुछ आज आ रहे हैं, 2-3 वीडियो, ये 2-3 घटना ही नहीं है, 2-3 हज़ार घटनाएं होती है। मेरी एक पत्रकार दोस्त थी जो अब इस दुनिया में नहीं है, श्वेता नाम था उसका। एक बार इसी कांवर के सीज़न में वो और हम एक बाइक से आ रहे थे, मैं बाइक चला रहा था, वो पीछे बैठी हुई थी। तो जो कांवरिया जो बस से जा रहे थे, उस पर गंदी गंदी फब्दी कस रहे थे, गंदा गंदा कमेंट कर रहे थे। ये तो खुद देखा हुआ है। और आप इस महीने में आप चले जाइए ना हरिद्वार, ऋषिकेश की तरफ, अगर किसी काम से जाएं, हाँ, उस तरफ आप चले जाइए, फिर इनका व्यवहार
पता नहीं हमारी तो ईश्वर में कोई श्रद्धा नहीं, लेकिन अगर इनका कोई ईश्वर है और अगर इनका ईश्वर कहीं से कुछ देख रहा है तो मैं ये समझना चाहता हूँ इनका ईश्वर इसके बदले इनको क्या देगा, क्या मिल रहा होगा, क्या मिल जाएगा इनको पता नहीं। तो यह व्यवहार शिव भोले खुश होंगे। ये कांवरिया कम, अधिकांश लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं वो कांवरिया कम अपराधी की तरह ज़्यादा व्यवहार करते हैं। आप वाली भाषा बोल रहे हो। इनके साथ आप जब चलेंगे सड़क पे, कांवर वाले भी चलना भी डर के चलना पड़ता है, कहीं सट गए पीटने लगेंगे। एक व्यक्ति को उनके बच्चे और वाइफ के सामने बहुत पीटा, दौड़ा दौड़ा कर पीटा, इस तरह का व्यवहार करते हैं और भीड़ जो है हिंसक हो जाती है। कांवड़ खंडित करोगे तो ये तो हर आदमी के अंदर तो गुस्सा तो होता ही है। कितनी मेहनत से जल लेकर आते हैं, वो कंधे टूट जाते हैं, पैदल होते हैं, नंगे पैर आते हैं। जितनी ज़्यादा बड़ी कांवड़ होगी, जितना ज़्यादा जल होगा उसको उतना ही पुण्य मिलता है, ऐसा कहा जाता है। और वो जो भगदड़ में जो मर जाते हैं कांवरिया, उनको कौन सा पुण्य मिलता है? उनको कौन सा पुण्य मिलता है? जो भगदड़ मस्ती है कांवर, हर साल होता ही है कहीं न कहीं, उसमें जो लोग मर जाते हैं उनको कौन सा पुण्य मिलता है? PDF कॉपी मोबाइल पर फ्री उपलब्ध है गूगल पे डालिए बाबा साहब टोटल वॉल्यूम PDF कॉपी फ्री, कुछ भी डाल दीजिए आ जाएगा। आराम से बैठ के मोबाइल में पढ़िए, आपको ज्ञान मिलेगा, आप कुछ हासिल कर पाएंगे। अगर आपकी अंग्रेजी कमज़ोर है, अंग्रेजी का कोचिंग लगा लीजिए, अंग्रेजी पढ़िए, ऑनलाइन अंग्रेजी पढ़िए, ये आपके काम आना है। ये कांवर ब्राह्मणों के लिए, उनके लिए छोड़ दीजिए, उनको करने दीजिए ब्राह्मणों को, क्योंकि मुझे लगता है इसका सारा धन का प्रवाह, किसी भी धार्मिक कार्य से धन का प्रवाह जिस तरफ जाए, यानी माल जिधर जाए उसको काम जरूर करना चाहिए। अगर ये धार्मिक क्रियाकलाप का फ़ायदा बहुजन समाज को मिलता है तो बिल्कुल करना चाहिए। अगर किसी ट्रस्ट का अध्यक्ष, किसी मंदिर का ट्रस्टी जो है, किसी दुसाध चमार को बना दिया जाए, पूरा भगवा धारण करके भक्ति भाव में आ जाना चाहिए। असली खेल है माल का, लेकिन यहाँ खेल क्या है? साइंस पढ़ो, नहीं समझ में आए नासा का वीडियो देखो, स्पेस एक्स का वीडियो देखो, उससे कुछ हासिल होना है, कुछ टेक्नोलॉजी समझो, अंग्रेजी पढ़ो, लैपटॉप देखो, सोशल मीडिया चलाओ। लेकिन सर लोग ये भी कहते हैं कि 11 महीने पढ़ाई करिए, 1 महीना भगवान के नाम पर दीजिए आप। देखिए क्या है, मैं तो कहता हूँ अगर ब्राह्मण है, क्षत्रिय है तो 12 महीनों भगवान के नाम पे दे दे। लेकिन हम अपने समाज के लोगों से अपील करेंगे कि अपना 1 मिनट भी खर्च नहीं करें इनके लिए। हमारे समाज के लोगों को, हमको तो कान में पिघला शीशा डाल दिया जाता था, हमारा कभी अंगूठा काट लिया गया, कभी गर्दन काट लिया गया, तो हम तो एकलव्य बनते रहे हैं, हम तो संबूक होते रहे। अब जाकर बाबा साहब की वजह से हमको पढ़ने लिखने का मौका मिला है, तो हमारे समाज के लोग पढ़ेंगे, भकोस कर पढ़ेंगे। 12 महीना क्या, 1200 महीना हमारे लिए कम है। हमको कलम कागज़ से दूर रखा गया है, अब जाकर मिला है, तो हम 1 महीना पढ़ेंगे, पूरी ज़िंदगी पढ़ते रहेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव, उन्होंने एक स्पीच में कहा है कि कांवड़ पर तो रिसर्च होनी चाहिए, ये बड़ा मसला है हमारे देश में। तो ठीक तो कह रहे हैं, रिसर्च तो होना ही चाहिए। कांवर पे नासा से रिसर्च करवाना चाहिए कि इससे मिलता क्या है, ख़ास तौर पे हमारे समाज के लोगों, श्रद्धा है जिनकी है रहे, हम उनकी श्रद्धा और आस्था पे हमारा कोई सवाल नहीं है, लेकिन हम अपील तो कर सकते हैं ना। जैसे बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा की, तो हम अपने समाज के लोगों को, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनसे अपील तो कर सकते हैं। यह तो संवैधानिक बात है। जिनको कांवर में बुलाना, आप कांवर में बुलाइए, हमें कहाँ आपत्ति है। लेकिन हम अपने लोगों से अगर कहते हैं कि तुम भारत का संविधान पढ़ो, तुम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, तुम लैपटॉप पढ़ो, तुम विज्ञान प्रौद्योगिकी समझो, तुम अंग्रेजी की कोचिंग लो, यह असंवैधानिक बात तो नहीं है। हम कहते हैं, फिजिक्स कहता है कि पानी में, पत्थर पे कितना भी पानी उछलने तो हमको कुछ नहीं मिलना है। तो यह बात साबित कर, ये गलत बात तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात तो पूरी तरह सही है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं आजकल सोशल मीडिया पर कि अधिकारियों के बच्चे नहीं जाते कांवड़ लेने के लिए, नेताओं के नहीं जाते, मंत्रियों के नहीं जाते, IAS PCS पुलिस अधिकारियों के बच्चे तो कहीं कांवड़ में दिखते ही नहीं है, ना मंत्रियों के बच्चे दिखते हैं। हमारा बच्चा, हमारा भाई भतीजा कांवर लेके जाएगा, अमित शाह का बेटा जो है BCCI का चेयरमैन बनेगा, हमारा बच्चा जो है कांवर लेके सड़क पे हुड़दंग करेगा, और जो है शिवराज सिंह चौहान का बेटा लंदन से LLM करेगा, निष्कांत दुबे का बेटा अमेरिका में पढ़ेगा।
तो ये कहाँ की रीत है? बेटी आईएएस बन गई है। ओम बिरला की बेटी आईएएस बनेगी और हमारा बच्चा कांवर लेके चलेगा। ये सब मूर्ख बनाए रखने की, समाज को शोषित और गुलाम बनाए रखने की साजिश है। मैं आपके चैनल कैसे बचेगा? मैं आपके चैनल, हिंदू धर्म जिनका है वो बचाएं। हम हिंदू हैं तो राजपूत और चमार की शादी क्यों नहीं होती है? भंगी और ब्राह्मण की शादी क्यों नहीं होती है? चमार, जाटव और राजपूत की शादी हो तब तो समझें हम हिंदू हैं। हम काहे का हिंदू हैं? तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने समाज के लोगों से अपील करता हूँ, कंप्यूटर खरीदिए, लैपटॉप खरीदिए, साइंस टेक्नोलॉजी पढ़िए, बाबा साहब का संविधान पढ़िए, बाबा साहब का संपूर्ण वाङ्मय पढ़िए, लेकिन कांवर में अपना समय व्यतीत मत करिए। इससे ब्राह्मणों का तो भला हो सकता है, लेकिन हमारे समाज का भला नहीं होगा, यह तय है।